ओम शांति। तो हम लोग अव्यक्तवाणी पढ़ रहे थे जिसमें सहन शक्ति के बारे में जान रहे थे। तो आगे बाबा ने कहा जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति, ये तीनों ऑटोमेटिकली आ जाता है सहन शक्ति में। क्या समझ रहे? क्योंकि जब सहन करने का वो निर्णय करता है ना, तो वो एक एलिवेटेड फॉर्म में होता है, एकदम वो उस सिचुएशन से मैच्योर। गंभीरता की शक्ति बेसिकली मैच्योर स्टेट है। मैं मतलब ऑफकोर्स आप ऐड करें तो एकदम से निर्णय किया, उठे उस परिस्थिति से और मैच्योरिटी से हैंडल किया। मुझे ऐसे लगता है कि सहन शक्ति जब यूज़ करते हैं वहाँ पर हम इमोशंस पर काम करते हैं। या तो इमोशंस को आने नहीं देते हैं या इमोशंस को से प्रभावित होने नहीं देते हैं या इमोशंस से थोड़ा बहुत प्रभावित हो गया उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं। तो तीनों ही जगह पर मन को हम प्रभावित होने से बचाते हैं। तो मन को जब बचाते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होगा वो समझ पाते हैं, क्योंकि मन स्टेबल हो जाता है। क्योंकि सहन शक्ति के बाद ही समाने की शक्ति आ जाता है। उस बात को समा लेते हैं, वो मन में रहता नहीं है। और जहाँ स्टेबिलिटी आ जाता है वहाँ निर्णय शक्ति आ जाता है। नेक्स्ट क्या करना है मुझे वो कर सकते हैं, राइट। और परखने की शक्ति, हम परख पाते हैं सामने वाली आत्मा को और अपनी शक्तियों को भी परख पाते हैं कि मैं खुद कैसी स्टेट में थी। अगर कहीं पर मैं स्लिप हो गई थी, कहाँ स्लिप हो गई थी, वो सारा परख लेते हैं, राइट। और अगर मैं स्लिप हो गई थी तो आगे पुरुषार्थ का रास्ता क्या होगा, वो मार्ग स्पष्ट जो होगा वो स्पष्टता को परख लेंगे। स्पष्टता को परख कर फिर निर्णय कर पाएंगे कि अगला पुरुषार्थ मेरा क्या होना चाहिए। या तो मेरे अंदर ताकत कम है या तो मेरे अंदर समझ कम है, उसको समझने की कोशिश करेंगे या बाबा से जुड़कर ताकत भरने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सहन शक्ति के साथ निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, तो ये दोनों शक्ति जब होगा, जब परख लेंगे हम कहाँ पर मेरा कमजोरी था, और जब पुरुषार्थ का मार्ग को स्पष्ट रूप में देख लेंगे तो निर्णय भी ले पाएंगे। तो फिर आत्मा में वो मैच्योरिटी आ जाएगा। है ना। एक और भी चीज़ सोच रही थी कि जब उसमें सहन शक्ति आती है, वो जब निर्णय करती है तो उसकी जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो फास्ट भी होती है। क्योंकि कभी कभी ये फास्ट बहुत सेकंड का प्रोसेस है कि क्योंकि परखना और निर्णय करने की शक्ति दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। और अक्सर करके जहाँ इमोशंस होते हैं आप नहीं डिसाइड कर पाते, क्योंकि वो कवर कर देते हैं। और गंभीरता is also a stage which reflects your साइकिल के आप कौन से स्टेज पर हो। यही एक पॉइंट है जहाँ पर आप अपनी कंप्लीट फॉर्म पर पहुँच सकते हो। तो वो जो है वो आपकी
चॉइसेस को प्रभाव करता है। जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी आती है वो आपको सही चॉइस करने में बहुत मददगार बनता है। इमोशनल मैच्योरिटी आ जाता है, राइट? क्योंकि इमोशंस को हम जान पाते हैं, कैसे अपने को कंट्रोल होने से बचा सकते हैं। कैसे राइट संग कर सकते हैं, बाबा का संग कर सकते हैं। क्योंकि मैच्योरिटी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका पूरा स्पष्टता है। जहाँ स्पष्टता है वहाँ मैच्योरिटी है, राइट? तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली एक के साथ, एक सहन की शक्ति के साथ अनेक आ जाते हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप में मैंने इमोशंस को आने से रोकना वहाँ नहीं कर पाए तो सेकंड स्टेप में सहन करके इमोशंस से डिटैच होते हैं, या थोड़ा बहुत इमोशंस में फंस गए और फिर सहन करके उस पेन द्वारा गुजरना, ये एक एक निर्णय लेना होता है। परखना और निर्णय शक्ति दोनों काम कर रहे हैं। और वहाँ पर वो स्पीड को समझ में आ रहा है कि कब कितना स्पीड में काम किया। तो जैसे जैसे वो अप्लाई करते हैं वो शक्तियों को, वैसे वैसे मैच्योर होते जाते हैं, तो गंभीरता की शक्ति भी आ जाती है। और आपको अच्छा नहीं लगता जब आप बचपना करते हो, क्योंकि भाई हम अमानत में खयानत कर देते हैं ना। अच्छा ना लगना, वहाँ पर भी इमोशंस में फंसना, राइट? तो वो भी परखना जरूरी है। परखना मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं, है ना? तो बाबा ने आगे कहा सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है, कि सोचना पड़ेगा, हर बात में सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ। जब सोचने में मन उसी में सोचने में लग जाएगा तो फिर फालतू बातों में नहीं जाएगा, तो मन शक्तिशाली बनेगा। मनसा के लिए है मनन शक्ति, क्योंकि मन में जब ताकत होगा तभी आप मनसा सेवा कर सकते हो। तो मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मना के लिए है सहन शक्ति। मनसा के लिए मनन शक्ति, मन को मनन शक्ति में उलझा देना है। ज्ञान के मनन, क्या घटना घट रहा है उसको समझने में, मनन करने में लगा देना है। और फिर वो जो सहन शक्ति आ जाएगा, वो सहन शक्ति से हम वाचा में नहीं आएंगे या कर्मणा में नहीं आएंगे। इमोशंस में फंसेंगे नहीं, वो इमोशंस के कंट्रोल में आके वाचा और कर्मणा को खराब नहीं करेंगे। क्योंकि आप जब इमोशंस में आते हो तो आपकी आवाज भी, वाचा इज ऑल्सो एक एक्सप्रेशन, है ना? एक्सप्रेशन में आ जाता है और वो दोनों रूप से आता है, कर्मणा में भी और शक्ति रूप से, मतलब शब्द बोलने पर भी। और एक और बात, मन में मनन शक्ति की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आपने जब पहले मनन किया हुआ है किसी वो इस समय आपके वहां तक आपका हैंडफुल हो जाता है, वहां सहन वहां तक कर पाते। इसीलिए हम अक्सर ये करते 10 बार सहन, वो जमा हुआ ताकत है मन का। हमने 10 बार किया और कितनी बार, बाबा अक्सर करके एक सवाल पूछवा हमसे, तो हमने 10 बार तक का मनन किया हुआ था, तो वहां तक सहन हो जाता है। उसके बाद और ताकत बटोरते हैं ताकि वो क्लैरिटी पूरा रोशनी देना अपने। यस, इसीलिए सहन शक्ति वो वाचा और कर्मणा के लिए सहन शक्ति हमें वो स्टॉप कर देते हैं कि वाचा और कर्मणा में फंस ना जाए, क्योंकि दोनों बाहर आ जाते हैं। यस, तो सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वे साधारण नहीं, क्योंकि सहन शक्ति अगर नहीं है तो इमोशंस के थ्रू बोलेंगे,
वो साधारण हो जाएगा, फिर व्यर्थ हो जाएगा वो, है ना। पर जहाँ सहन शक्ति है वहाँ साधारण नहीं होगा, वहाँ एलिवेटेड वाचा होगा। और सहन शक्ति है और मनन शक्ति भी जुड़ी हुई है। यस, तो वाचा दोनों में तो मिला के। पावर आना ही। दूसरा, कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे, राइट। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है, मनन शक्ति की भी आवश्यकता है, सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी रहता है, परखने की शक्ति है, गंभीरता है, निर्णय लेने की शक्ति है, तो फिर सफलता मिलना ही है। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है। ये कार्य की सफलता क्या, बाहर से कार्य की सफलता देखूं? हाँ, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है, हलचल है अंदर। तो जहाँ हलचल है वहाँ बाहर कर्म भी गलत होगा, वहाँ सफलता नहीं होगा। और अक्सर करके आपको जब ऐसा होने लगता है तो आपको खुद ही फील होता है कि मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा, मेरे पास नहीं है शक्ति। हम कह देते हैं वीक सोल है, क्योंकि वीकनेस कहाँ है, मतलब टॉलरेंस की शक्ति नहीं। यस, यानी पूरा सिचुएशन अपने को बचा नहीं पाया, अपने को बचा नहीं पाया, अपने को गंभीर रीति से उसको आप एनालाइज नहीं कर पाए सिचुएशन। यस। तो बाबा ने आगे कहा, सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। अव्यक्त स्थिति मतलब फरिश्ता वाला स्टेज, लाइट स्टेज, अव्यक्त स्थिति होगा, डिटैच स्टेट होगा। क्योंकि जैसे आपकी सहन नहीं होता आप व्यक्त करने लगते हो। यस, आप बोलोगे, यू विल स्पीक फर्स्ट, सेकेंडली नहीं, सहन शक्ति के साथ भी आपको आप बोलेंगे तो वो साधारण नहीं होगा, राइट। हाँ, सहन के साथ बोलेंगे तो साधारण नहीं होगा, लेकिन सहन शक्ति जब नहीं है, नहीं, एक है आप जब सहन करके मनन करके आप चॉइस कर रहे हो बोलने का, और एक है जब आप सहन नहीं कर पा रहे, तब आप, जैसे कि किसी को चोट लगती है, स्थूल में भी जब किसी को चोट लगती है और वो सहन नहीं करता, वो एकदम से चीख देता है। वो ट्रॉमा द्वारा उस बात को समझेंगे बाहर, और ट्रॉमा द्वारा समझने के कारण उसका एक्शन और बोल सब उसी हिसाब से होगा। एजम्पशन भी ट्रॉमा द्वारा होगा, और एज्यूम करने के कारण, बात को ना समझने के कारण, सेंस परसेप्शन होने के कारण वहाँ सफलता नहीं मिलेगा। और ट्रॉमा लिए हुए होने के कारण आप और ट्रॉमा ही बांटोगे तो वो गंभीर भी नहीं दिखेगा, बहुत बचपना दिखेगा। ऐसे लगेगा कि बाबा कहते हैं ना कि आप इतने मैच्योर सोल हो या आप वानप्रस्थी हो और अभी भी बचपन के हरकतें खेल खेलते हो। तो इसीलिए शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। मुख से सिर्फ शुद्ध संकल्प निकलेगा, उस स्वरूप की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि जहाँ सहन शक्ति है वहाँ अनइन्फ्लुएंस्ड है सोल, अनकरप्टेड है। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी, चाहे कुछ भी हो रहा हो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए दबा लेगी। तभी तो दिखाते हैं ना कि ये जो शेर वगैरह हैं इन साधुओं के पास आकर घूम के बैठ जाते हैं। यस, संस्कार कैसे वाले, तमो प्रधान संस्कार वाले होते हैं, लेकिन इनके सामने आके बैठ जाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए। पुरुषार्थ में अगर कोई बात को समझना होगा तो सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं।
मन को कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे मन को दूसरा दिशा दिखा सकते हैं, वो उसके लिए चाहिए। और ये जो आ रहे हैं संकल्प, उसको थोड़ी देर के लिए देखना और उसे कंट्रोल करना। और किसी को कंट्रोल अगर करना है, वो इमोशंस को कंट्रोल करना है, या जो संकल्प आ रहे हैं, संकल्प, मन जब इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ जाता है फिर संकल्प उठता है बेस्ड ऑन इमोशंस। तो वो संकल्प जब उठता है तो फिर वो संकल्प को कंट्रोल करना माना समझना कि ये इमोशंस के कंट्रोल में आके ये संकल्प है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं उससे डिटैच होना है। तो मन को उन इमोशंस से डिटैच करना, और वो डिटैच करने के लिए जो संकल्प उठ रहा है उन संकल्प को एजम्पशन में नहीं, उन संकल्पों के एजम्पशन में नहीं फंसना जो संकल्प उठ रहा है। क्योंकि इमोशंस में फंसा माना हम कर्मेंद्रिय द्वारा सीन को देख रहे हैं, राइट। तो कर्मेंद्रिय द्वारा जब हम सीन को देख रहे हैं तो फिर उससे डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच होने के लिए हम फिर एजम्पशन से छूटते हैं, जो अनुमान लगा लिया उससे छूटते हैं, पॉसिबिलिटीज में चेंज करके। तो भिन्न भिन्न पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है इस सीन में, या वो आत्मा का जो संस्कार है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो जब देख पाते हैं तो खुद को डिटैच कर पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि उससे फिर कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। जब पॉसिबिलिटीज देखते हैं ना तो मन में कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। क्योंकि पॉसिबिलिटीज देखते देखते आप उसको ऑप्शन, आप अपने आप को ऑप्शन दे रहे हो कि आप वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। एक में नहीं फंसो, एक में नहीं फंसो, आपका मनन चलता जा रहा है। पॉसिबिलिटीज मनन शक्ति भी जागृत हो रहा है। पॉसिबिलिटीज इज मनन, और मनन करते करते नशा चढ़ जाता है। और वो नशा शिफ्ट हो जाता है सहन से कंट्रोल। क्योंकि मन धीरे धीरे फ्री होने लग जाता है इमोशंस से। तो जितना फ्री होता है उतना पॉसिबिलिटीज दिखना शुरू होता है, राइट। क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज कैसे दिखता है, जब कर्मेंद्रिय से छूट जाता है मन, तब अंदर के ओर शिफ्ट होते जाता है। तो फिर एक एक पॉसिबिलिटीज को बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में जाने के कारण पकड़ पाते हैं और डिटैच कर पाते हैं। जो पॉसिबिलिटी देखते हैं ना, हम तो एक तरीके से पॉसिबिलिटी देखते हैं, दूसरे तरीके से पैटर्न भी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो पॉसिबिलिटी सोचते हैं, वो पॉसिबिलिटी उनका पैटर्न समझने से एक्यूरेट भी हो निकल सकता है। पॉसिबिलिटी समझने से पैटर्न, आपको पैटर्न मुझे पता है, मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ फिर भी, तो मुझे पता है कि 90% नहीं, पैटर्न में आप पॉसिबिलिटी क्यों देखोगे? आप ओके, मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ 1 2 3, मुझे लगता है 2 नंबर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपका ये रिस्पॉन्ड का, बिकॉज आपका पैटर्न 2 नंबर की तरफ है, ठीक है। तो वहाँ ना फंसे वो सब आप चीज़ें। पैटर्न और पॉसिबिलिटी को एक साथ मत करो। जब पैटर्न तभी देख पाते हो जब आप डिटैच स्टेट में हो, वहाँ पॉसिबिलिटी देखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप एज्यूम कर लेते हो, जब आप जजमेंटल बन जाते हो, तब आपको छुड़ाने की जरूरत है। 2 अलग स्टेट है वो। आप डिटैच स्टेट में पैटर्न देख पाते हो। नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं फंस जाती हूँ ना पॉसिबिलिटी। फंस जाते हो तो अनुमान लगाते हो, आप जजमेंटल बन जाते हो। हाँ, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी जब देख लो तो कोई नहीं पता कौन सा ट्रू है, यू आर जस्ट लुकिंग एट डिफरेंट पॉसिबिलिटी। आई एम सेइंग आई नो योर पैटर्न। इसलिए आप फंसते नहीं हो, राइट। जब बहुत सारा मल्टीपल चीजें जब सामने होते हैं तो कौन सा चूज करोगे? कोई सा भी चूज नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप वैसे ही करोगे। ओह, देन जजमेंटल हो रहे हो, तब आप डिटैच नहीं हो। ओके, ठीक। तब मैं बॉडी कॉन्शियस, बॉडी में अभी अटकी हूँ। तो फिर जब पॉसिबिलिटीज देखते हैं, धीरे धीरे कंट्रोलिंग पावर आता है मन का। इसलिए बाबा कहते हैं जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। और एक तरीके से ये जो कंट्रोलिंग पावर है
ये आत्मा को अपना रिस्पेक्ट भी दिला रहा है, क्योंकि वो वही करना चाहता है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, आप ये करना चाह रहे हो, इससे डिटैच होना चाह रहे थे, अब डिटैच ये रिस्पेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आत्मा को वैल्यू दे रहे हैं, सेल्फ को वैल्यू दे रहे हैं, इसी वजह से तो डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और डिटैच होते होते कंट्रोल आते आते, क्योंकि कंट्रोल बिकम्स अ पावर, है ना, इट्स अ पावर, इट्स अ कंट्रोलिंग पावर। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। व्यर्थ संकल्प क्या है, क्या करूं, ऐसे ही हमेशा होता है, वो उसने किया इसलिए मैंने किया है। तो जब सहन शक्ति होता है तो फिर वो व्यर्थ संकल्प भी खत्म हो जाता है। एक बात बताओ, कोई सिचुएशन में आपको मजबूरी है, क्या जैसे मजबूरी है? मैं एग्जाम्पल देके बोल रही हूँ, जब मेरा कुछ एक लोन था तो मेरा सहन शक्ति ज़्यादा था। कोई ऑफिस वर्क में जब मेरा लोन था, जब मैंने सोचा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन माई ब्रेन स्टार्टेड लुकिंग एट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब ये है, अब करना है, आई वुड जस्ट हैव टू डू, ऐसा मेरा वो था। एंड देन आई वुड लुक एट पॉसिबिलिटी, करके करना ही है, ऐसा बाहर से सीन ने मुझे सहन शक्ति बढ़ाया। वो सहन शक्ति नहीं है, वो suppression सप्रेशन करके दुख लेना, कि चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे तो करना ही है क्योंकि मेरा लोन है। तो आधार है ना, डिपेंडेंसी। वो आधार है, करेक्ट, बट दैट इज नॉट ट्रू स्पिरिचुअल वर्क। नो, नॉट एट ऑल। ट्रू स्पिरिचुअल वर्क इज बियॉन्ड, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। नंबर 1, बिजनेसमैन बनने के लिए सहज तरीका क्या है? अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। कहाँ रखेंगे बिजी? अंदर मनन करते रहो। जैसे सुबह आपने बोला ना कि छोटा छोटा काम, लोनलीनेस भी चला जाएगा ना इससे। जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता है वह बिजनेसमैन के भी लायक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो भारी दुनिया में फंस जाते हैं फिर। नहीं, वैसे भी बिजनेसमैन सारा टाइम बिजी रहता है। ट्रू, क्योंकि वो क्या ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। हम तो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। एक रत्न को यूज करके कैसा क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट दिखना पड़ेगा ना। रत्न यूज कर रहे हैं तो प्रॉफिट दिखेगा, तो वो बिजनेस बन जाएगा फिर जब उसको एंजॉय करोगे। अब बिजनेसमैन क्या करता है, वो बिजनेस करते रहता है, भिन्न भिन्न तरीका का। हाँ, बिजनेस करते रहता है ताकि प्रॉफिट हो। तो धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाता है उस बिजनेस में। और उसमें भी जो की पॉइंट होता है वो इनोवेशन होता है। कितना क्रिएटिवली वो नई नई चीजें ला रहा है। हर बार वो सोचता है कि अच्छा ऐसे किया, यहाँ और ऐसे कर सकते थे, या जो बिजनेसमैन जितना सोचेगा उसके बारे में, और उसमें वो उतना उस पर शार्प होते जाएगा। नहीं, आप नॉर्मल काम भी जब आप बिजनेसमैन के सोच से करते हो, मतलब जैसे इसको कैसे बेचें, इस एक्टिविटी को कैसे करें, नॉर्मल काम भी आप जब करते हो उसमें वो क्रिएटिविटी आ जाती है, तो आपके उसमें एकदम एक वो आ जाता है, उमंग उत्साह आ जाता है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि उसका अनुभव भी होता है ना फिर, खुशी कि मैंने ऐसे किया है, वो आंतरिक खुशी होता है। तो यहाँ बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई, ब्यूटीफुल बिजनेस। ज्ञान रत्नों से खुद की भी कमाई करो, दूसरों को भी कमाई करो। इसके लिए अपने आप को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना, क्योंकि आप जब मनन करना सीख जाओगे, मनन शक्ति जब होगा, तो फिर हर बात में आप ज्ञान को ही यूज करोगे। हर बात में बुद्धि ज्ञान में ही रहेगा, बाकी चीजों में जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए अपने आप को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना। कौन सा नंबर का बिजनेसमैन हो, जितना यहाँ गैलप करेंगे उतना समझो अपना भविष्य के तख्त को भी गैलप करेंगे।
वहाँ पर भी सतयुग में भी वो तख्त बहुत ऊंचा मिलेगा। यहाँ गलत, वहाँ भी गलत। चांस अच्छा है, जो भी करने चाहें वे कर सकते हैं। हमारा चॉइस है, बाबा ने चॉइस दे दिया, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। योर चॉइस। फ्रीडम है सभी को। जो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशान पक्का करता है। हाँ, इसमें ये भी है कि हर एक आत्मा के जो हर सीन उसके गुजरते हैं उसको चेक करना, उसको मतलब उसमें देखते रहना, गैलप करते रहना, और उसको ठीक है हुआ, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे बहुत से सीन निकल जाते हैं, क्योंकि बाबा पहले बहुत तरीके से बाबा ने बताया। बाबा ने कहा डायरी रहेगा तो डर रहेगा, डायरी रहेगा तो जमा का खाता, ऐसे बाबा ने बहुत जगह बताया। लेकिन हमने डायरी भी ऊपर ऊपर रखा। जब ऐसा डायरी रखा, जब हमने रजिस्टर रखकर चेक किया, नोट किया, आगे बढ़े, तो कमाई दिखी। दिखा कि कोई वो नहीं है, ट्रॉमा नहीं है, लाइट रहे, खुशी रही। तब लगा कि हाँ आगे बढ़ रहे। मतलब गैलप करने में भी आपको, अगर आप वहीं वहीं घूमते रहेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको ऊपर भी आना है ना। तभी जाके वो पुरुषार्थ करने का भी एक नशा रहेगा जब आप आगे बढ़ोगे। हाँ, आगे नहीं बढ़ने से नशा नहीं रहेगा, छोड़ दोगे, वही छोड़ के फिर गिर जाओगे। वही परिस्थिति बार बार आती रहेगी तो आपको कहाँ से मजा आएगा? नहीं आएगा। और गैलप करने के लिए वो जब जाते हैं, नॉर्मल भी आप जब जाते हो तो आप एक सीन देखते हो, फिर दूसरा नया सीन देखते हो, फिर तो ऐसे हम जब आगे टप 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 जा रहे हैं तो वी आर एबल टू फेस इट। नेविगेट कर रहे हैं। अभी तो कोई भी सीन आएगा तो उसमें डर नहीं रहना, ठीक है नया सीन है, नया सीखेंगे, ऐसा वाला स्थिति हो गया। जो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशान पक्का करता है। बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। इसमें एक चीज और मुझे भी टच हुई, चांस लेना भी मतलब एक रिस्क है। चांस लेना ही पूछ रही थी कि आप रिस्क लेते हो। यस, है ना, स्पिरिचुअलिटी इज रिस्क, हाई रिस्क। स्पिरिचुअलिटी में अगर रिस्क नहीं ले रहे कोई आत्मा, वो स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस नहीं कर रहे, वो एक ही जगह पे अटके हुए हैं। रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेने के लिए बोल्ड होना पड़ेगा। इसलिए बाबा लगभग हर मुरली में हिम्मत का कदम बोलते रहते हैं। और ये रिस्क का मतलब भी समझना है। हाँ, रिस्क और बोल्ड दोनों एक साथ है, दो ट्विंस है। क्योंकि रिस्क ऑफ फॉलोइंग द ज्ञान इरेस्पेक्टिव की हमने कभी उसको ट्राई नहीं किया अपने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, एंड देन ट्राई जस्ट मतलब देन सी व्हाट हैपेंस, राइट। देखो रिस्क बहुत सारा है। एक तो रिस्क ये है कि न्यू पैटर्न है, दूसरा रिस्क ये है आप एक नए फॉर्म में बिलीफ सिस्टम को तोड़ रहे हो, और आपके जो परिस्थितियां आ रही हैं उनको भी आप एक नए पैटर्न से हैंडल कर रहे हो, और जो आपके संबंधी हैं उनके साथ भी आप एक नया तरीका से रख रहे हो। क्योंकि तीन आत्मा के जो मेजर वो होते हैं, मतलब जो उसकी अकम्पलिशमेंट्स, ये सब इन्हीं से वो बांटता है, अपने साथ, अपनों के साथ, और जो उसके साथ हैं, मतलब जो जिसको वो काउंट करता है। और इन तीनों में आत्मा पावर लगाती है। इन तीनों की जैसे संबंध भी आ गया, उसको भी एक नए दृष्टिकोण को अप्लाई कर रहा है वो उसमें। मैंने क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट आते ही आत्मा की वो अपने लिए स्टैंड लेने लगती है। और जब दूसरी बात है कि आपको कोई नहीं समझेगा। हाँ, वो सबसे बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा। क्योंकि वहां पर हम रिश्तों को दाव पे लगाते हैं, है ना। रिश्तों को दाव पे लगाते हैं, माना हम उन देह के संबंधों को आत्मिक संबंध में चेंज करते हैं। और ये भी है काफी बार कि आप जब अपने थॉट्स को रखते हो और आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आप सत्य बोल रहे हो, तब
रिस्क होता है, क्योंकि बाहर का जो थॉट्स हैं पूर्ण रीति से वो अपने में, वो मेजॉरिटी में, आप माइनॉरिटी में, लेकिन आप सच हो एक, और ऐसा नहीं है बहुत लंबा चलता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड शिफ्ट हो जाता है. आई माई सेल्फ विटनेस्ड इट. माई सिस्टर वॉज टॉकिंग अबाउट हर मदर इन लॉ, एंड उन्होंने कहा दे वर मॉरली फंसे हुए थे. उन्होंने कहा मॉरली आई हैव टू रिस्पेक्ट हर. So she was coming from abroad and she said कि I have to respect her, so I have to tell her that I am here. I said, is this the only form of respect? Or is it fear? I challenged, like, and I knew that everyone around me were on the same ground that it is morally correct to inform. And when you challenge and you ask, check, that is it fear? And when you hit it, then within a second they accepted, yeah, it is fear. करेक्ट. So सही जगह पे दिखा देना होता है, पॉइंट आउट. हाँ, और आपको डरना नहीं है ना, राइट. डर तो माया दिखाती है ना. हाँ. माया उसी पॉइंट पे ही हिट करती है जहाँ पर एक तरफ हिम्मत, एक तरफ घबराहट, और my everyone around me और was, वो एकदम एज पे हम खड़े रहते हैं उस समय. इधर धक्का मारे तो इधर, इधर धक्का मारे तो इधर. और माया दिखाती भी है कि आपका क्या है, आप आगे बढ़ो, इग्नोर, आप अपनी स्थिति को ठीक, लेकिन when you are guided, आप बहुत लोग, बहुत बिकेज है जो मुंह का मौन करके बैठे हैं. हाँ, बोलते नहीं है. कोई सिचुएशन सामने आने से, कोई गलत करने से भी, कुछ कहने से भी चुपचाप सप्रेस कर लेते तो ये हैं. सप्रेशन, उससे क्या होता है, वो सोचते हैं, क्योंकि उसमें भी वही अनुभव होता है कि कोई हलचल नहीं आ रहा है, कोई कुछ मुझे कह नहीं रहा है, तो मेरा तो अच्छा ही चल रहा है. मतलब आई एम अ गुड पर पुरुषार्थी. एक्चुअली क्या होता है कि वो गड़बड़ कर बैठ रहे हैं. वो सप्रेस कर रहे हैं, अंदर ट्रॉमास जमा कर रहे हैं. एक चीज इसमें और है, आप जब किसी को गाइड कर रहे हो और वो उस समय उसमें ताकत नहीं है, शायद वो एक्ट ना करे उस समय, वो आपका एक्ट ना ले, लेकिन आपने गाइड करने के बाद आपने छोड़ देना है. क्योंकि देन वो डायरेक्ट खुद करेगा. क्योंकि ये भी है कि आप मतलब आप लेकर नहीं बैठ सकते सबकी जिम्मेवारी. यू हैव टू डायरेक्ट एंड देन यू हैव टू डिटैच. करेक्ट. तो बाबा कहते हैं जैसे वे बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके. क्योंकि ज्ञान रत्नों को जब आप स्प्लिट करते हो, उसका उन रत्नों को एकदम परख लेते हो पूरी तरह, उसके बारे में समझ कर, है ना, एक एक चीज को, एक कणा को समझ लेते हो, तब वो कमाई कराता है. राइट. गहराई में जब जाते हो, डेप्थ में, उसका थिकनेस को भी भेद कर लेते हो. तो जैसे बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, ये भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाए. उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन. मैं अक्सर ये बात सोचती थी कि ब्रह्मा बाबा ने कितना बड़ा रिस्क लिया. मतलब जब उनको ज्ञान मिला, सबसे पहले तो एक आत्मा आई, और उनको दिखाया कि ये लाइटनिंग ये है. और जो उनको नॉलेज उस समय मिली, वो नॉलेज उस संसार में उनको वेरीफाई कराने के लिए भी कहीं नहीं था. राइट. कि ये जो मैं समझ रहा हूँ, ये जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. अभी तो हम सबसे बात करके हम कह रहे हैं हाँ हम अंदर जा रहे हैं, हम इमोशंस को चेक कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं. और बाबा ने वो रिस्क लिया, और ऐसा रिस्क जिसमें सब कुछ छोड़ना था, मतलब फिजिकली भी सब कुछ छोड़ना था. बाबा ने लिया, बाबा ने रिस्क लिया और अंदर गए. सपोर्ट मिला, शिव बाबा डायरेक्ट आए, बाबा ने कराया. लेकिन उस आत्मा की निर्भयता
और एक्चुअल बिजनेसमैन का बाबा का जो रिस्क टेकिंग है वो बाबा जबरदस्त खुद भी तो बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन थे एग्जैक्टली, और रतन ही परखते थे। हाँ, तो और कितना विरोध भी फेस करना विरोध पड़ा। फेस किया, और ऐसा भी नहीं कि बाबा कहीं अपने में एक्सेप्ट कर लिया Yes. कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। एंड मैं कहीं और सोच रही थी, मतलब कि 1936 एंड ऑल, जहाँ विमेन पॉपुलेशन जो है उनको तो बोलने, अपने थॉट्स को रखने का भी आज़ादी नहीं है। Correct. ऐसे आत्माओं ने, ऐसे वाले समाज में बाबा, क्योंकि एकदम मेल डोमिनेंस है, फुल ऑन मेल डोमिनेंस है, उसमें बाबा ने फीमेल्स को ये सोच दिया कि तुम अपने सोच के हिसाब से मेरे पास, मतलब क्योंकि इनिशियली एवरीवन वाज अट्रैक्टेड विद बाबाज लव, ज्ञान से तो उतना अट्रैक्ट नहीं थे, Correct. लेकिन बाबाज लव से कंप्लीट था। बाबा's love और बाबा की स्थिति। बाबा की स्थिति वो अट्रैक्ट, तो बाबा ने कैसे, कितना बड़ा रिस्क लिया, इतनी सारी कलंगीधर भी बने। कलंगीधर, और हर चीज का नाम मान शान का, क्योंकि एक बहुत ही उच्च कोटि के आत्मा, फिर हर तरीके से बाबा कंप्लीट रिस्क था। लेकिन बाबा की जो एक बात, जो बाबा को आई डोंट नो, देयर वाज मेनी एनालॉजी ऑन दिस, बट आई फेल्ट ही वाज वेरी मच अलाइंड विद हिज कंसाइंस कॉन्शियस कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब आपकी जो ये कंट्रोलिंग पावर है वो जैसे जैसे आपकी आती जाती है, आपकी ये सब बिल्कुल क्लैरिटी आती जाती है, क्योंकि एज आई हियर मैच कर जाता है मैच आपके है। कॉन्शियस के साथ। क्योंकि हम इसको सुनने लगते हैं तो ये हमें गाइड करता है, और सबसे बड़ा सच ही यही है, हम दुनिया की सुन लेते हैं। उसका आवाज ही लाउड हो जाता है। हाँ, और इतना लाउड कि आपके लिए नहीं, सबके लिए वो बन जाता है एक सेफ्टी का। कि आपको कोई गलत कर्म करने नहीं देगा वो। हाँ, अंदर से आवाज आ जाएगा, डोंट डू दैट। और मैंने कितनी बार दादी जानकी का भी सुना, जब दादी पूछती थी, दादी जाके पूछती थी कि आप क्या, तो बाबा उनको भी ऐसा ही गाइड करते थे कि यू गो इनसाइड। बाबा नेवर यूज्ड टू गिव मक्खन जैसा कि डू दिस नहीं, स्पून फीडिंग नहीं कभी करते। नहीं किया बाबा ने, क्योंकि बाबा का ये जो मेथड है, ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक यू कनेक्ट इनसाइड, ट्रू। विच इज अ बिग रिस्क, बिकॉज अगर आत्माएं, इट्स अ बिग रिस्क। हाँ, बिकॉज आत्माएं को आपको नहीं पता कि वो कितने कनेक्ट में हैं, बट बात ही यही है। बट हम ऐसे सेम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, गलती मैंने करी, जो ज्ञान में नहीं है उनको ऐसे सोचा कि आप समझो या कुछ करो, तो वो बिल्कुल उल्टा आ जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता। आई डोंट नो वेदर माय विधि वाज रॉन्ग और व्हाट। नहीं, देखो, सबसे पहले तो आप अगर खुद की क्लैरिटी नहीं होगी तो आप किसी की मदद, सेफ्टी फर्स्ट, अपने लिए तो पहले सेफ्टी रखनी पड़ेगी ना, जितनी आप में पावर है। तो आगे बाबा ने कहा, ये भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाए, उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। बुद्धि को और काम ही क्या है। बुद्धि को सिर्फ ज्ञान को परखने का, समझने का, कहाँ कहाँ फिट करने से सुंदर दिखेगा, राइट, वही करते रहना है। बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए, दूसरी चीजों में बुद्धि लगाना ही नहीं है। और सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है जहां बुद्धि जा सके। क्योंकि बुद्धि जो है, इट इज डिवाइन इंटेलेक्ट है, और उस डिविनिटी को पायस रखने के लिए और तरह से जानने का आप ऑप्शन ही ना दो। नहीं, डिवाइन इंटेलेक्ट तो हम बना रहे उसको, क्योंकि इंटेलेक्ट तो पत्थर बन रखा था। तो अगर हम बुद्धि कहीं और जाता है तो फिर से पत्थर बन जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, ज्ञान समझ में नहीं आएगा, योग नहीं लगेगा, अंदर न जा नहीं पाएगा। जब फॉल करते तो यही होता है।
तो सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, अपने पुराने संस्कारों का तरफ भी खत्म हो गया ना। वो पुराना पैटर्नों को के बारे में बता रहे, वो भी खत्म हो गया ना। बुद्धि को जाने के तरफ वह रास्ते ठिकाने वही है। पुराने संस्कार, क्योंकि पुराने संस्कार के तरफ खत्म किया है। क्योंकि जब ज्ञान रत्नों को समझते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अनुभव करते हैं, तो फिर इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो पुराना खत्म हो गया ना। क्योंकि बुद्धि ने अंडरस्टैंड कर लिया ये बात को, एक्सेप्ट कर लिया। और जहां पर लॉजिक मिल गया बुद्धि को, तो वहां पुराना वाला फेक है। Right? बुद्धि को जाने के तरफ वह रास्ते ठिकाना वही है। बुद्धि वह तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी, वह तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी, वह मन के व्यर्थ संकल्पों तरफ खींचेगी। 3, एक तो मन के व्यर्थ संकल्प, लास्ट पुराने संस्कारों के तरफ, कर्मों के बंधन, और शरीर के हिसाब किताब। शरीर का हिसाब किताब में क्या? क्योंकि एक्सपीरियंस किया है ना सेंस परसेप्शन शरीर के। हाँ, क्योंकि शरीर के हिसाब किताब जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। बीमारी जो होता है, बॉडी की बीमारी, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत खींचता है, उससे डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है हम। और जो शरीर के से जो तुरंत इमोशंस की जनरेशन होती है शरीर के हिसाब किताब की, उसको काटना तपस्या है। यस, डेफिनेटली। उसको दादी जानकी ने तो यही किया है शुरुआत से ही। और उसको काटने के लिए 2 चीजें जो आई फील इज नशा, रूहानी नशा। गजब मनन शक्ति, मनन करने से आत्मा इसको थोड़े से, क्योंकि जो भी आप देखेंगे इनिशियली, चाहे वो जगदीश भाई जी हैं, दादी जानकी हैं, जो भी हम उन सब का जो इनिशियल फेसेस या लेटर फेसेस में जब आया, तो ये मन यही काम आया। क्योंकि बुद्धि को इसे निकालने का कनेक्ट जो है वो यही बनता है। इसी को दीदी कहती है ना, सिस्टर जिनिस कहती है कि वोर्टेक्स, जितना जितना आप मनन शक्ति बढ़ेगा उतना आप वोर्टेक्स ऊपर की ओर जाओगे। अच्छा। और फिर बाबा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बैठेगा, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हो फिर वोर्टेक्स क्रिएट करके। और वो भी फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आई ऑलवेज फील बाबा हमेशा जल्दी कराता है। बाबा इज नेवर लाइक आए, शिव बाबा आए बाबा के तन में, एंड बाबा वाज इनटू दिस, और बाबा लग गए, और बाबा ने पहुंच गए फरिश। सो ही डिडंट वेट एंड ही वाज जस्ट फटाफट करने लग गए। क्योंकि वो समय वेस्ट नहीं किया ना, बिल्कुल भी। हाँ, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। क्योंकि ये जो तरीका है ये फास्ट का ही है। आप धीरे 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 अगर करेंगे तो आप खींच लेगा पुराना संस्कार। यस, जहाँ थोड़ा सा ढीला हो गया, क्योंकि ढीलापन में ही अलबेलापन आता है। हाँ, ढीलापन में ही आलस्य आता है। हाँ, जहाँ आप फास्ट रहते हो पुरुषार्थ में, वहाँ आलस्य और अलबेलापन नहीं घुस सकता। नहीं, फास्ट स्पेस होने ही के नहीं लिए रखते। समझना पड़ेगा ना, कैसे फास्ट होएंगे विदाउट समझना भी एक पुरुषार्थ है, राइट? आप समझना ही नहीं चाहोगे, धीरे धीरे समझ लेंगे सोचोगे, आज समझ लिया सोचोगे, तो फिर वहाँ तो आएगा। हाँ, ज्ञान अक्सर आप देखोगे बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ड्रामा है, हाँ, ड्रामा है करके छोड़ देते हैं। अपने आप समय पर खुल जाएगा, जबकि वो कोई खुलेगा। तो ऐसे भी कहते हैं कि ज्ञान को पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्ञान तो हमारे अंदर है, वो अपने आप ही मर्ज होगा। हाँ, क्योंकि ये पुरुषार्थ करने के लिए जो स्पीड चाहिए, वो शुरुआत में वो जब नहीं करोगे आप फटाफट, तो उसके बाद वो एंथू चला जाता है, नशा। हाँ, और बुद्धि को आदत बना देना पड़ता है, मन को बना देना पड़ता है, नहीं तो क्या है, मेहनत लगता है बहुत। और मेहनत करना नहीं चाहते कोई भी, इसीलिए उसको सपोर्ट देने के लिए ये सारे बातें बोलते हैं। नहीं, जर्निंग नहीं करेंगे तो फास्ट भी नहीं हुआ, समझेंगे नहीं तो फास्ट करने का कुछ चांस नहीं हो, थियोरेटिकल नॉलेज होगा। स्ट्रेस नहीं ले पाओगे ना।
प्लस इसको थोड़ा सा स्नेह भी ज़्यादा जब मिलता है ना तो और फास्ट हो जाता है। आजकल तो स्नेह मिलना मुश्किल है, क्योंकि सारे आत्माएं ऐसे फंसे हुए हैं। स्नेह देगा तो बॉडी कॉन्शियसनेस स्नेह देगा, तो वो सोचना नहीं है। वो तो दादी लोग जब थे तब मिलता था। और दूसरा नहीं, जिसको चाहिए, जिसको उस हिसाब से पुरुषार्थ करने का मन है उसको मिलेगा भी। देखो सबसे बड़ी बात है, आत्मा जब अपने आप के साथ जुड़ी होती है ना, मतलब अंदर उसको सेल्फ लव आ गया है, सेल्फ लव में जा रही है, वो उसको बाबा से खींचना शुरू कर देगी। क्योंकि जैसे जैसे हम अभी जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उस परिस्थितियों में ये नहीं, अभी का टाइम स्ट्रिक्टली ऊपर बस बढ़ते। हाँ, बाबा के साथ स्नेह लेना है तो बाबा से लेना है। सेल्फ लव से भरपूर कर लो अपने आप को। हाँ, और बाबा जरूरत ही नहीं किसी से। निमित्त जो दे रहा है, अगर कोई आ भी रहा है आपके सामने निमित्त बनकर, वो भी बाबा का दिया हुआ ही है। यस, वही तो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इफ इट इज टोटली अप टू योर स्ट्रेंथ, जितना आपको, वो अपना अंदर ही बिल्डिंग है, वो ऐसे नहीं होगा कि कोई ऐसे आ गया। इट्स ऑब्वियसली बाबा, राइट? इट इज नॉट समवन एल्स इज गिविंग, बट हाउ यू वांट टू, मतलब दैट फर्स्ट स्टेप इज योर्स। उसमें सेल्फ लव बहुत जरूरी। फर्स्ट स्टेप है सेल्फ लव ना। I don't know. First step is self-love is, I don't know. Maybe first step is the want to change. वो कहाँ से है? Because with the pain, पेन को देखा realize कैसे? नहीं होता तब तक कि ये self-love है। तो बाबा ने कहा ये तो सभी खत्म हो गए ना। भले शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि ये फलाना दर्द है, जैसे आपका पाँव में दर्द हुआ था, इसका ये निवारण है। क्योंकि ये लक्ष्य है, जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। यहाँ पे शरीर का भी ध्यान रखना है, बाबा ने कहा है। वहां पर अलबेला होने से नहीं होगा। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है शरीर के प्रति। मतलब लक्ष्य है जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। बाकी अपने का पन का कोई स्वार्थ नहीं है। सर्विस के निमित्त करते हो। शरीर का देखभाल। ये नहीं है कि शरीर से मेरे अटैचमेंट है इसलिए देखभाल इसलिए कर रहे हैं कि शरीर चाहिए मुझे तो मैं सर्विस के के लिए। लिए अगर सर्विस का ध्यान नहीं है तो शरीर का भी ध्यान नहीं रखेंगे। लाइक उस दिन जो गीता डिकोडिंग में आपने सुना है उसको, लास्ट वाला। तो मानसी बहन के साथ जब हम कर रहे थे, मानसी बहन ने एक क्वेश्चन किया था कि वो भाई साहब का नाम क्या है, भूल गई मैं। जगदीश भाई जी। नहीं, ब्रिजमोहन भाई साहब जो है, अंत समय में एयर एम्बुलेंस से जाने के लिए मना कर दिया। तो ये क्या है कि हम ऐसे फैसिलिटी नहीं ले क्या। अब इस फैसिलिटी में दो बात है। एक तो है कि आराम मिलने के लिए, एक होता है कि जल्दी फास्ट पहुंचे तो ट्रीटमेंट हो जाए। तो उन्होंने मना क्यों किया? उन्होंने हो सकता है उनको समझ में आया गया कि अभी अंत समय में है, तो फालतू एयर एम्बुलेंस में जाने से कितना खर्चा होगा, तो वो बोझ क्यों ले, इसलिए मना किए होंगे। तो जब हमें पता चल जाता है कि अब इस शरीर से और सेवा नहीं है, तो फिर हम ऐसे फैसिलिटी यूज नहीं करते हैं फिर, राइट। उन्होंने ऐसा अपने बोला भी है कि उनको ऐसा एहसास हुआ कि अब शरीर से और नहीं है। हाँ, और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले डेनिस बेन का एक क्लास में ये सुना था कि आत्मा जब कर्मातीत स्थिति पर होती है तो उस बहुत थोड़ी देर रहती है। तो इसीलिए वो अपने संकल्पों को उस समय, मतलब वो बहुत ध्यान रखती है। मेरे दिमाग में अक्सर एक क्वेश्चन आता था, अभी भी मैं स्टिल थिंकिंग ओवर इट, कि बाबा जब थे तो जब जगदीश भाई जी जब बाबा से मिलने के लिए आ रहे थे तो बाबा ने कहा था वहीं से चले जाओ।
क्योंकि बाबा was reaching his karmatit stage. So he was like trying to keep his everything correct, aligned with Yes. it. तो इसलिए बाबा ऐसा सबको ड्रामा से अलाइन कर रहे थे, रेस्पेक्टिव सबको भेज रहे थे. तो चाहे व्यक्ति हो चाहे साधन हो, आप हर चीज को नपातुली यूज करोगे. When you reach, इवन जब पेपर आता है, पेपर आने के बाद जब दुख से गुजर जाते हैं तो फिर ऐसे फील होता है, थोड़े समय के लिए ऐसे फील होता है कि मैं हर कर्म को अवेयरनेस से करूं. पर जब आत्मा थोड़ा सा वो ढीला हो जाती है फिर, क्योंकि वो पेपर से क्रॉस हो जाती है ना, तो क्रॉस होते ही फिर ढीला छोड़ देते हैं. दोनों टाइम पर, एक तो जब खुद पेपर क्रॉस करती है, या एक ऐसा जब आप शमशानी वैराग जैसे बोलते हो कि किसी का मतलब देखती है किसी को जाता हुआ, तब भी आप वैराग उसको आता है, एंड शी इज वेरी अलर्ट. बट इसीलिए तो बाबा बोलते हैं, याद दिलाते हैं हमें, तुमने तो पुकारा था कि आ जाओ, हे पतित पावन आ जाओ, तो अब आया हुआ हूँ. क्योंकि बाबा आने के बाद फिर भूल जाते हैं, क्योंकि इजीली मिल गया बाबा. नहीं दीदी, ये हर जगह है. चाहे बाबा इज हमें मिला थ्रू मुरली. मुरली भी ऐसे, जैसे हम मुरली करते रहते हैं, लेकिन मुरली सुनने में, मुरली पढ़ने में, समझने में समय देते हैं, समय कहाँ दे पाते. हम एक बार देते हैं प्रॉपर, मतलब पढ़ लिया जो आया. पर आत्माएं जानते हैं ना कि मुरली में समय देना है. हाँ, जानते हैं, पर एफर्ट्स नहीं लगाते हैं. राइट. तो बाबा का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते, तभी तो ऐसे करते हैं. यस. क्योंकि बाबा का इम्पोर्टेंस देना का मतलब ये सब है. यस. क्योंकि ये सब से ही बाबा के साथ अलाइंड होंगे, कॉन्शियसनेस सिमिलर होगा. क्योंकि बाबा तो नीचे आकर ये सब दे चुका है, अब बाबा ऊपर खींच रहा है. अब मेरे साथ रहो. यस. बाप समान बनो. तो सर्विस के निमित्त करते हो, ये साक्षीपन हुआ ना. अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया, बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी, वे मार्ग सभी बंद हो गए ना. मल्टीपल चीजें, जैसे पॉसिबिलिटीज के बारे में बोला, पॉसिबिलिटीज को हम यूज करते हैं डिटैच होने के लिए, क्योंकि मल्टीपल मार्ग जब होते हैं तो फिर एक में नहीं फंसते हैं. पर बाबा यहाँ पर एक रास्ता में ले जा रहे हैं, तो मल्टीपल चीजों में भटकने की जरूरत नहीं. और दीदी, मल्टीपल चीजों में भटकने से आपका शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि बंटवारा हो गया है. ये भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं. पता नहीं पड़ता है कौन सा और ये इतनी शुद्धि का मार्ग है कि आपको ऊपर जाने के लिए, अंदर रहने के लिए, बाबा के साथ जुड़े बहुत ताकत चाहिए. आप अगर लूज छोड़ेंगे कहीं भी, आपको फिर आप गिरोगे, फिर पुरुषार्थ करोगे. सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते. राइट. ये सेल्फ डिपेंडेंट का मार्ग है. कंप्लीट इंडिपेंडेंस. बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी, वह मार्ग सभी बंद हो गए ना. ऑलमाइटी गवर्नमेंट की जैसी सील लग गई. सील लगी हुई कब खुलती नहीं है. लगा दिया सील कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसको कोई नहीं ले सकता, जब तक मुद्दा पूरा ना हो. तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए. जैसे कोई की तकदीर में होता है, तो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बनते हैं जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है. यहाँ भी जिसकी कल पहले की तकदीर व ड्रामा की नूंद है, भले अपना भी पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ ये लिफ्ट भी देवी परिवार द्वारा मिलती है. देवी परिवार जो है वो हम एक्चुअली क्या है कि जब इंटरेक्शन में आते हैं, पेपर आते हैं, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है, हम एक दूसरे का वो करते हैं, पर एक्चुअली वो हमें अपलिफ्ट करते हैं. बहुत समझना होता है. इसलिए वो तो दीदी बोल रहे थे ना, वो करना है. पेपर चाहिए तो या तो लौकिक में चले जाओ, और लौकिक में नहीं मिलता है तो फिर अलौकिक में आ जाओ.
मुझे याद है एक बार बहुत टाइम पहले मैं दिल्ली गुड़गांव में थी और उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी कि मेरा चक्कर आते रहते थे, मैं सो नहीं पाती थी और ऐसा 2-3 दिन हुआ। और मैं जिनके साथ रहती थी वो मेरी चूं से उठ जाती थी, उनकी नींद खराब हुई। अब मैं उनके साथ सोऊं कि हम एक ही कमरे में थे, मैं उस कमरे से निकली, रात हो गया था और मेरा चक्कर, मैं लेट ही नहीं पा रही बिकॉज चक्कर आ रहे और रात है, मैं कैसे उठाऊं किसी को। और मैं उस कमरे से गई, मैं दूसरे कमरे में जाकर मैं अपने आप के साथ लड़ रही हूँ कि इसको निकलूं कैसे। मैं गई लेकिन अंधेरे में मैं कुछ कर नहीं पाई, परेशान हो गई मैं। फिर कॉफ़ी पिया, सब कुछ किया, लेकिन इट वॉज माई चक्कर वॉज नॉट सबसाइडिंग। और मैंने फिर क्या किया, मैंने रात काटी। फिर मैं रुक्मिणी दादी के पास सुबह सुबह मैंने कॉल किया क्योंकि इट वॉज मोर देन 3 days एंड नोबडी वॉज एबल टू आइडेंटिफाई मुझे हुआ क्या है। और मैं दादी के पास गई और मैंने दादी को कहा कि मैंने पूछा, दादी मैं आपके पास आकर 2 दिन रह सकती हूँ, ऐसा उनसे। तो दादी ने कहा ठीक है, और वहाँ की दीदी से भी परमिशन ले ली जो वहाँ रहती है, और दोनों ने कहा ठीक है। मैं मात्र 1 दिन भी दोपहर पहुँची हूँ 11-12 बजे, और शाम तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने मुझे बस एक तकिया दिया था और कहा था इसको अपने पास रख के सोना, बस, और खाना खाया था बस। उन्होंने कहा कि बस ये मेरे अपने हाथों से बी कॉम्प्लेक्स की दवाई थी, कहा इसे खाना, और शी पुट इट इन माई माउथ, और मैंने खाया और मैं रात तक ठीक। दीदी, वहाँ की दीदी किसी काम से बाहर गई हुई थी, उन्होंने कहा था अब रह लो कोई दिक्कत, लेकिन मैं अगले दिन सुबह वहाँ से चली गई, जबकि 5 days मैं इतनी रातों को नींद नहीं, और उस आत्मा की शक्ति से मैं उसी दिन अगले दिन ठीक हो गई। और ऐसे आई जैसे डिटैच हो पाए बॉडी से। हाँ, मैं एकदम मैं इतनी हल्की हो गई कि मैं रोते रोते गई थी कि मैं क्या करूँ, किसको बताऊँ, कैसे ठीक हूँ, क्या हो गया अचानक मुझे बैठे बैठे। और उनके पास जाते ही मैं एकदम ठीक। सो डिटैच होना के लिए आपको कभी कभी दैवीय परिवार, स्नेह और बड़ी शक्ति चाहिए, और दावा दिलाता है। तो यहाँ भी जिसकी कल पहले की तकदीर व ड्रामा की नूंद है, भले अपना भी पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ ये लिफ्ट भी दैवी परिवार द्वारा मिलती है और बाप दादा द्वारा भी गिफ्ट मिलती है। तो ये भी चेक करना है कि अब बाप दादा द्वारा व दैवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई है। बड़े बड़े आदमियों को गिफ्ट मिलती है तो शोकेस में उसे संभाल कर रख देते हैं, उससे अपने देश का नाम बाला करते हैं। और यहाँ जो समय प्रति समय गिफ्ट प्राप्त हुई है, उस द्वारा बाप दादा का और कुल का नाम बाला करना है, वो गिफ्ट को यूज करना है, शोकेस में नहीं रखना है। राइट। एक्चुअली इसका मतलब ये भी है कि बार बार उसको अनुभव स्मृति में लाकर उसका अनुभव बढ़ाना है। यस, क्योंकि उससे खुशी भी आएगी ना, एलिवेट हो जाएंगे सोल। अच्छा, जैसे आप लोग शुरू में जब सर्विस कर निकले तो नॉलेज की शक्ति तो कम थी, लेकिन सफलता किस शक्ति के आधार से हुई? त्याग और स्नेह। बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ के तरफ थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा वहाँ थे तो वो प्यार से बुद्धि की लगन, क्योंकि उस समय ज्ञान का इतना समझ नहीं था, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने ही सभी को सहयोग में लाया, इसी स्नेह की शक्ति से ही केंद्र बने। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना है, वो ताकत मिलने वाला है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि ताकत अभी कम होती जा रही है सच्चे स्नेह की। यस, डेफिनेटली। वो नहीं,
मैंने अक्सर देखा है, मतलब अगर आप डिटैच होकर देखो तो आपको दिखता है। क्योंकि स्नेह देना नहीं आता है। हाँ, या तो लूज छोड़ देते हैं, लूज छोड़ देते तो अगला जिसको स्नेह देते हैं वो मर्यादा क्रॉस कर लेते हैं, और फिर मर्यादा क्रॉस करते हैं तो फिर वो स्नेह नहीं रहता है फिर। तो इसलिए स्नेह नहीं रहता है, बाउंड्रीज नहीं सेट करते। बाउंड्रीज सेट नहीं करते। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना है। पहले साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। कैसे साक्षात्कार होता था ना, तो अंत समय में ऐसे साक्षात्कार होगा। लेकिन ये जो बैठ के क्लीन करने की जो ताकत है, जो अभी हम सब कर रहे हैं, उससे आपकी एलिवेशन और उस समय का जो स्टेज एकदम अपलिफ्ट होकर आप घर जाए। करेक्ट। वो जो लास्ट का जो साक्षात्कार वाला होगा उसमें आपकी क्लीनिंग नहीं होगी। क्लीनिंग नहीं होगी, पर वो स्नेह का अनुभव होगा। स्नेह का आप शिफ्ट हो जाओगे यहाँ से वहाँ, लेकिन आपका ट्रांसपेरेंट होंगे ना। हाँ, शक्ति जो आप यहाँ बटोर रहे हो वो नहीं हो पाएगा। यस, वो तो अभी करना टाइम पड़ेगा। डिपेंडेंसी से हो जाएगा। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया व त्याग कराया। क्योंकि जब स्नेह मिलता है ना तो कुछ भी त्याग कर सकते हैं। संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है, लाइक माइंडेड का संगठन। अभी देखो, बाहर विलायत में भी सर्विस की सफलता का मूल कारण स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव है। दादी जान की तो इंग्लिश बोलना जानते ही नहीं थे, पर वो कैसे किया है सेवा, स्नेह का घेराव से और सहयोगी का घेराव। ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही स्नेह और संगठन की शक्ति है। सर्विस की सफलता का मूल आधार यह है। कहाँ भी रहते ये सोचना चाहिए किस रीति ऐसी प्लानिंग करे जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो। अभी तो बहुत रहा हुआ है। स्नेह से त्याग का भी जंप देने का उमंग आता है। आप सभी ने त्याग कैसे किया? रग रग में स्नेह भर गया, तब जब जंप दे सके। यानी त्याग एक जंप है। स्नेह जंप देने में मदद करता है। स्नेह से त्याग कर सकते हैं। अभी जैसे आपको एक छोटा सा रूम में रख दे और वो आपके प्रति आपको स्नेह नहीं मिले, आप ज्यादा समय उस छोटा सा रूम में नहीं रह पाओगे। पर आपको स्नेह मिल रहा है तो आप कैसे भी एडजस्ट कर लोगे। एब्सोल्युटली। तो फॉरेन वालों को भी लिखकर भेजना कि आप जैसे ईश्वरीय खुमारी और खुशी में रहते आगे बढ़ते जाते हो, वैसे ही सदा खुमारी और खुशी में रहते सर्विस में सफल होते रहेंगे। विजय का तिलक तो लगा हुआ है, अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। ये भी बहुत बड़ी बात स्मृति है, ये कि खुमारी रखना विजय का मतलब वो एक स्थिति बन जाता है एक्चुअली। जब समझ आ जाता है ना, समझ से स्थिति बनता है। ओके, हाँ, राइट। हाँ। अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। बाकी ये अभी विजय का तिलक अभी की करंट विजय 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 देख रहे हैं कि फ्यूचर विजय की बात कर रहे हैं? नहीं, विजयी है हम, हाँ। ये स्मृति होना चाहिए। मैंने इस सीन को कल विजय रीति से पार किया। हाँ, ये जब वो स्मृति रहेगा, जब आपको पता है कि मैं कर सकती हूँ हाँ। ये काम, तो कितना स्ट्रेंथ बनता है वो। तो यहाँ ये भी तो सोच सकते कि अभी जो भी इस टाइम पे जो भी हो रहा है वो मेरे लिए कल्याणकारी है। अब वो उसको भी पकड़ के चल सकते हैं। हाँ, वो कितना आपका बुद्धि एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर है। हाँ, मानव बुद्धि एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें भी तो बुद्धि को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कल के लिए विजय है। दोनों जगह ही तो बुद्धि को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर वो समझ होगा तब तो। समझ होने के लिए बहुत कुछ मनन करना पड़ता है, तब जाके समझ बैठता है। और विजय एक ना, विजय इज एक्चुअली अनुभव। अनुभव। और वो अनुभव आपको एक वो तभी होता है जब उसका एहसास
मतलब आपने लिया है बार बार। जब उसके लिए बहुत सही रीति से आप पुरुषार्थ भी करते हो, ज्ञान योग करते हो, ज्ञान का मनन चिंतन करते हो, हर पल उसी उसमें रहते हो, एक एम रहता है, बहुत चीज समाया हुआ है उसमें। हाँ, एब्सोल्युटली। और वहाँ ऐसे ही मिठाई का गोला जैसा नहीं मिलेगा, हाँ, राइट? एक तो ये, दूसरा छोटी छोटी बातों में भी जो आप विजय देखते हो, छोटी छोटी, वो भी आपका जो बनता है वो लंबा समय का देखते 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 बनता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिपेंडेंट बने, हम ऑफिस जो तो जब छोटे छोटे 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे हम काम करते गए, इंडिपेंडेंस का मतलब तो हम समझ गए कि हम खड़े हो सकते हैं अपने पाँव पर, वी कैन बी स्टेबल। तो वो भी वो वाला जो इंडिपेंडेंस है उसका भी एक विजय का अनुभव है। आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन पीपल, आई कैन सर्वाइव ऑन माई ओन। छोटे 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 सक्सेसेस आप तभी अपने ऊपर विश्वास रख पाते हो जब आपने उन सबको टेस्ट किया है, एंड विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन एंड विदाउट गेटिंग इम्बैलेंस्ड। हाँ, विदाउट वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्बैलेंस ऐसी चीज है जो पूरा बाहर लेके चला जाएगा। बाहर एकदम आप क्वेश्चन ना करने लगते हो कि मैं ही थी ये। माय गॉड, यानी हर जगह विजय और बैलेंस का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट। विजय का तिलक तो लगा हुआ है, अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। बाकी अभी तक जो किया है उसके लिए बाप दादा भी देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। कोई वारिस बनाओ तब ही शाबाश देंगे। वारिस क्वालिटी आत्मा को निकालना है। अभी तक जो किया है उसमें हर्षित होना है, वाह वाह करने का कार्य अभी करना है। हर्षित इसलिए होते क्योंकि खुमारी और खुशी अच्छी रीति कायम है। हमारे यानी नशा, एक नशा और एक खुशी, आंतरिक खुशी, दोनों कायम रहेगा तब हर्षित होंगे, है ना? बाहरी रूप से हर्षित नहीं है। मुझे किसी ने बोला था योग कराते समय स्माइल होना चाहिए, फेस में स्माइल होना चाहिए, तो जबरदस्ती स्माइल लाए क्या? अरे हाँ, ये मुझे भी किसी ने बोला था। मुझे हम मुरली कर रहे थे 2-3 दिन पहले, किसी ने हम करा रहा था कोई, और क्वेश्चन आया था कि आप कितने भाग्यशाली हो, मतलब ऐसे कितना भाग्यशाली है। तो सामने वाले आत्माएं जो उनकी बात सुन रहे थे, जिसमें हम भी थे, हम सब सोचने में पड़ रहे थे कि कितने भाग्य, क्योंकि इट इज ट्रुथ कि जब बाबा मुरली पर कुछ बोल रहे होते तो वी थिंक ओवर, और जरूरी नहीं हमने हर टाइम अपने उस भाग्य का चिंतन किया। तो वो बोलने लगे कि चेहरे पे ही नहीं दिख रहा, आप कितने भाग्य, थोप नहीं सकते आपके यहाँ, आपको धीरे 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 धीरे, और स्थिति का ही खेल है। करेक्ट। एक्चुअली क्या है कि जो मैं समझ पाई आप सब के साथ रह के, कि भाग्य का अनुभव तो वो आत्मा करेगी, उनको रास्ता बता दो। हाँ, जब वो रास्ता पर चलेंगे, जब अनुभव करेंगे, तो अपने आप भाग्य का अनुभव होगा, और जब रोक नहीं पाएंगे कोई भी। जब मार्ग ही अंदर का है तो बाहर दिखावा का क्या करना, नहीं, है ना? चेहरे पे तो अपने आप झलकेगा फिर। हाँ, और चेहरा भी तो ये हमें थोड़ी, देखना है कि कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है जो वो आत्मा भाग्य का अनुभव कर नहीं पा रहे। हाँ, और वहां पर भी आपको जजिंग नहीं करना है, जजमेंटल नहीं बनना। सही बात है। तो अभी तक रिजल्ट बहुत अच्छी है, उन्हों का कमांडर बहुत हिम्मतवान है। कोई भी कार्य में एक भी अपनी हिम्मत से पान का बीड़ा उठाता है तो दूसरे साथी बन जाते हैं। वैरायटी ग्रुप होते हुए भी गुलदस्ता अच्छा है, इसलिए मुबारक देते हैं। अच्छा, ओम शांति। और कुछ करना है?